वेलकम 7th क्लास। हमने चैप्टर नंबर 2 जो पहले डिस्कस कर लिया है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो किस तरीके से हो रही होती है। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारी कर ली हुई थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें। तो आंसर की फॉर्म के अंदर फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द साइज़ ऑफ आवर फिस्ट। इसका साइज जो है वो हमारी एक बंद मुट्ठी जितना होता है। ठीक है, इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जिसने ब्लड को पंप करना होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके बाद है ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स के ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं या 4 खाने होते हैं। 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। 2 को हम कहते हैं कि वो एट्रियम है और 2 जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। जो ऊपर वाले 2 पोर्शन होते हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे के 2 पोर्शन होते हैं उनको हम कहते हैं वो वेंट्रिकल्स हैं। अब जो भी एट्रिया या जो भी वेंट्रिकल राइट साइड के ऊपर होगा उसको हम दे देते हैं कि वो राइट एट्रियम है या फिर राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, उनकी पोजीशन के लिहाज से। और जो एट्रियम और जो वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कि वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, उसके बाद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन द राइट एट्रियम के जितना भी ब्लड बॉडी से कलेक्ट होके आ रहा है हार्ट के पास प्योर होने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, वो सारा इस रास्ते के ज़रिए आके राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है। ठीक है, मतलब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसने कहाँ पे एंटर किया, राइट एट्रियम के अंदर। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स इन द लेफ़्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जब हार्ट जो होता है वो ब्लड भेजते हैं लंग्स के पास ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, उसके बाद है बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट वंस एंड पुश द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स के दोनों एट्रिया जो होते हैं वो एक ही टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड को भेज देते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर। फ्रॉम हेयर ब्लड इज सेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहाँ से फिर ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, हमने जब रीडिंग की थी तो हमने इसको ब्रीफली पढ़ा था कि क्या होती हैं ब्लड वेसल्स, कितनी टाइप्स की हैं। तो आंसर जब आपने लिखेंगे आप लोग आंसर में लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स की ब्लड वेसल होती है। ब्लड मूव्स थ्रू दीज ट्यूब्स। जितना भी ब्लड होता है बॉडी का वो इन 3 जो ट्यूब्स हैं इन्हीं के अंदर मूव करता है। फर्स्ट जो होती है उसको हम कहते हैं आर्टरीज, सेकंड जो होती है उसको हम कहते हैं कैपिलरीज, और जो थर्ड वाली ब्लड वेसल है उसको हम कहते हैं वेन्स। अब आर्टरीज को अगर हम देखते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज होती हैं वैसी ब्लड वेसल होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, और कहाँ पे लेके जा रही हैं, बाकी बॉडी के और जो पार्ट्स हैं वहाँ तक। मोस्टली दीज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेटेड किया ना, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल करके भेज रहे हैं ब्लड के पास, तो इट्स मीन जो आर्टरीज ब्लड लेके जा रही हैं वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ पूरी बॉडी की सिर्फ एक आर्टरी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग की आर्टरी होती है, हमारे फेफड़ों की आर्टरी होती है, उसके पास सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी पूरी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं सबके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। उसके बाद है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज कैसे बनती हैं कि आर्टरीज होती हैं वो जब बार बार डिवाइड होती हैं, आगे जाके डिवाइड होगी, उनकी ब्रांचेस निकल आई, वो आगे जाके फिर डिवाइड होगी, वो आगे जाके जब बारीक बारीक बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वो कैपिलरीज बन गई हैं। ठीक है, आर्टरीज डिवाइड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म कैपिलरीज। वही बात है, आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड करती हैं बार बार और कैपिलरीज बना देती हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फूड एंड वेस्ट टेक प्लेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। और बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज होना है, फूड एक्सचेंज होनी है या गैसेज एक्सचेंज होनी है, वो सारी कैपिलरीज के लेवल पे ही होती है, क्योंकि इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है तो इजीली वो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो इजीली हो जाता है। उसके बाद है वेंस। वेंस होती हैं ये कैसे बनती हैं, कैपिलरीज रीयूनाइट एंड फॉर्म वेंस। आर्टरीज जो थी वो डिवाइड होकर उन्होंने क्या बना दिया, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज आगे जाके फिर जब रीयूनाइट होती हैं आपस में फिर से मिलती चलती हैं तो वो वेंस बना देती हैं। ठीक है, दीज ब्लड वेसल्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेंस का क्या काम है कि इन्होंने
जो ब्लड पूरी बॉडी का है वो हार्ट के पास लेके आ जाए ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो सके। ठीक है, अभी आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये आपके पास आर्टरी है। ठीक है, इसको रेड कलर में इसलिए शो किया है क्योंकि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब प्योर ब्लड है, साफ ब्लड है। ठीक है, ये आगे जाकर डिवाइड हुई, इस तरीके से डिवाइड हो रही है और इसने क्या बना दिया, कैपिलरीज बना दी हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरीज जो है ये आगे जाके देखें रीयूनाइट हो रही हैं कि दो दो चार चार जितनी भी कैपिलरीज हैं ये आपस में सारी मिल रही हैं और मिलकर इन्होंने क्या बना दिए, ये वेन बना दी है। ठीक है, अब जितना भी गैसियस का, फूड का या किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होना है वो सारा किस लेवल पे होगा, इस जगह पे होगा, कैपिलरीज वाली पोजीशन पे। ठीक है, और जब वो सारा फूड दे देंगी, उससे वेस्ट मटेरियल ले लेंगी, ऑक्सीजन अब उन्होंने पूरी जो पार्ट है बॉडी के उनको दे दी है, अब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर शो किया हुआ है कि ये लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, यहाँ से जो आर्टरीज हैं ये ब्लड लेके आई हैं हार्ट से, और जो वेंस होंगी ये हार्ट तक दोबारा ब्लड लेके जाएंगी ताकि उसके अंदर दोबारा से एयर में से ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर दोबारा एंटर की जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग के फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस थे ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। आप लोगों ने इसको याद भी करना है और इसको आप लोगों ने लिखना भी है।